एपिलेप्सी का पार्ट 4 देखेंगे। एपिलेप्सी के केस स्टडी में पार्ट 4 है, उसमें नर्सिंग डायग्नोसिस है। तो 5 नर्सिंग डायग्नोसिस हमें बोले गए थे और उनके ही 5 नर्सिंग इंटरवेंशन एनसीपी भी बनाने हैं। तो वही हम इस वाले पार्ट में देखेंगे, पार्ट 4 में। तो सबसे पहले है रिस्क फॉर इंजरी टू लॉस ऑफ मेमोरी, कोऑर्डिनेशन एंड मस्कुलर कंट्रोल सेकेंडरी टू सीजर। रिस्क ऑफ इंजरी हो सकता है क्योंकि क्या हो सकता है, लॉस ऑफ मेमोरी, उनकी मेमोरी नहीं है पोस्टिक्टल फेज में, कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहे हैं, वो मसल्स का कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, मस्कुलर कंट्रोल सेकेंडरी टू सीजर, सीजर के वजह से। रिस्क फॉर इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू न्यूरोमस्कुलर एंड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट सेकेंडरी टू सीजर। एयरवे क्लियरेंस नहीं हो पा रहा है, किससे रिलेटेड है कि न्यूरोमस्कुलर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो रखा है, जिसकी वजह से, सीजर की वजह से। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू इनसफिशिएंट डाइट इंटेक एज एविडेंस बाय लो बॉडी वेट वीकनेस। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन है क्योंकि उन बॉडी को जितना चाहिए उससे कम है, रिलेटेड टू इनसफिशिएंट डाइट, क्योंकि वो खाना क्या नहीं खा पा रहे हैं, ढंग से नहीं खा पा रहे हैं, कम खा रहे हैं, ले रहे हैं ड्यू टू डिजीज कंडीशन। कन्फ्यूजन रिलेटेड टू हॉस्पिटल एनवायरनमेंट एज एविडेंस बाय फेशियल एक्सप्रेशन। कन्फ्यूजन हो रखा है उन्हें हॉस्पिटल एनवायरनमेंट की वजह से, और किस चीज़ से आपको पता चला, फेशियल एक्सप्रेशन की वजह से हमें पता चला। फिर डेफिशिएट नॉलेज रिलेटेड टू सीजर एज एविडेंस बाय पेशेंट वर्बलाइजेशन। पेशेंट को नॉलेज नहीं है अपने सीजर के बारे में, अपने डिजीज कंडीशन के बारे में, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, बार बार फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन कर रहे हैं इस वजह से। ये 5 नर्सिंग डायग्नोसिस सीजर और एपिलेप्सी के ऊपर, सीजर के डायग्नोसिस भी यही होते हैं और एपिलेप्सी के भी यही है। तो इसमें है सबसे पहला नर्सिंग केयर प्लान है सब्जेक्टिव डेटा। पेशेंट कंप्लेन जर्की मूवमेंट सिंस 8 AM। ऑब्जेक्टिव डेटा में था जर्की मूवमेंट अकर्स इन क्लोनिक फेज, टंग बाइट, मसल टोन गेट इंक्रीज, मसल टोन इंक्रीज हो गई थी और क्या हुआ था, टंग बाइट हुआ था और जर्की मूवमेंट स्टार्ट हुए थे। तो यहाँ पे से साफ पता चल रहा है कि जब यहाँ पे टोन बढ़ी थी यानी कि टोनिक्स वाला सीजर है, तो इसीलिए क्या गया, इसका जो डायग्नोसिस था वो क्या था, जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर था। रिस्क फॉर डायग्नोसिस है रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू लॉस ऑफ सेंसरी कोऑर्डिनेशन एंड मसल कंट्रोल सेकेंडरी टू सीजर। गोल क्या था कि हम क्या करेंगे, टू मिनिमाइज द रिस्क फॉर इंजरी, हम इंजरी को क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, इंजरी को के जो रिस्क है उसको मिनिमाइज करेंगे। इंटरवेंशन में चेक द सीजर पैटर्न ऑफ द पेशेंट, पहले आपको सीजर का पैटर्न पता करना होगा, एंड इनेबल टू पेशेंट एंड केयर गिवर टू आइडेंटिफाई द वार्निंग साइन ऑफ सीजर, कि उनको वार्निंग साइन सीजर से आने से पहले जो ऑरा फेज होती है कि उनमें उनको पता चल पाता है, पेशेंट को पता चल जाता है कि उनके साथ कुछ होने वाला है, तो वो उनको हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो फेज जो है वो पता करनी है। प्लेस द बेड इन द लोएस्ट पोजिशन, पुट पैड्स ऑन द बेड रेल्स। तो जो है इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, बेड को लोअर पोजीशन पे डाल देंगे ताकि पेशेंट गिरे ना जब कभी भी उन्हें क्या आए, सीजर आए, और उनके जो साइड रेल्स है उनको क्या कर देंगे, उनको पैडेड कर देंगे। स्टे विद द पेशेंट ड्यूरिंग एंड आफ्टर सीजर, और पेशेंट के रिलेटिव को बोल सकते हैं कि वहाँ पे एक आदमी क्या रहे उनके साथ रहे। और लास्ट है एडमिनिस्टर मेडिकेशन को क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेट करना है। रैशनल वही था कि फेनेटोइन दे रहे हैं, लेवेप्रिल टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ सीजर, यहाँ पे दिखा हुआ है कि फेनेटोइन लेवेप्रिल टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ सीजर, ताकि मेडिकेशन हमने ये दी। और कौन रहे, टू प्रमोट सेफ्टी मेजर प्रमोट करे, सपोर्ट पेशेंट, कि अगर पेशेंट को सीजर भी आए, तो सीजर आ भी जाए तो वहाँ पे क्या हो, कोई साथ में उनके हो जो उन्हें क्या कर ले, मतलब उनको देख ले। टू डिक्रीज चांसेस ऑफ फॉल एंड इंजरी, क्योंकि लोएस्ट पोजीशन में इसलिए डाला ताकि वो नीचे क्या ना हो, गिर ना पाए। इम्प्लीमेंटेशन में वही सारी चीज़ें जो थी वो क्या कर दी, हमने इम्प्लीमेंट कर दी। इवेलुएशन पार्ट में रिस्क फॉर इंजरी मिनिमाइज नाउ एट सम एक्सटेंट्स, कुछ एक्सटेंट तक हमने क्या कर दिया है, रिस्क ऑफ इंजरी को क्या कर दिया है, प्रिवेंट कर दिया है कुछ हमने, कि कुछ
इंजरी ना हो उन्हें, मतलब कुछ मात्रा में, अगर 100% था इंजरी होने का चांसेस, तो हमने उसको क्या कर दिया, कुछ कम कर दिया है। तो ये था हमारा पहला नर्सिंग डायग्नोसिस। अब इसमें है सबसे पहला असेसमेंट। असेसमेंट में लिखा हुआ है कि पेशेंट कंप्लेंट आई एम नॉट इन अ कॉन्शियस स्टेट ड्यूरिंग सीजर, कि वो सीजर के दौरान क्या नहीं होते, कॉन्शियस नहीं होते हैं, ये वो कर रहे हैं। तो रिस्क, इसका नर्सिंग डायग्नोसिस है रिस्क फॉर इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, क्योंकि वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं उस टाइम, तो हो सकता है कि एस्पिरेशन के चांसेस बढ़ जाएं। रिलेटेड टू न्यूरोमस्कुलर एंड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट सेंसरी टू सेकेंडरी टू सीजर। ये हमारा क्या था, नर्सिंग डायग्नोसिस है। गोल क्या है, पेशेंट विल मेंटेन इफेक्टिव रेस्पिरेटरी पैटर्न विद एयरवे पेटेंट और एस्पिरेशन प्रिवेंटेड। एस्पिरेशन को हम क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, और उनका जो रेस्पिरेशन है वो क्या करेंगे, रेस्पिरेटरी पैटर्न को जो पेटेंसी को बनाए रखेंगे। इंटरवेंशन में मॉनिटर रेस्पिरेटरी रिदम डेप्थ। सबसे पहले हमें एसएससी करना होता है इंटरवेंशन में, रेस्पिरेशन का डेप्थ कैसा है, एफर्ट कैसे है, वो खुद से ले पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, किस तरीके का है। दूसरा होगा इंश्योर पेशेंट टू द एम्प्टी माउथ ऑफ क्या ये डोंट माउथ ऑफ फॉरनर ऑब्जेक्ट, इंश्योर पेशेंट टू द एम्प्टी माउथ, डोंट पता नहीं क्या लिखा है मैंने, फॉरेन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑरा अकर एंड टू अवॉइड च्युइंगम मेंटेन। अच्छा, वो उनको फॉरेन बॉडी, उनको बोलना है कि वो च्युइंगम ना खाएं, च्युइंगम ना चबाएं, क्योंकि कभी भी उनको सीजर आ सकता है, तो सीजर आने के टाइम वो क्या हो जाए, इसे इनगल्फ कर लेंगे। मेंटेन टर्न हेड टू द साइड ड्यूरिंग सीजर एक्टिविटी, लूजन क्लोथिंग फ्रॉम नेक टू चेस्ट एंड एब्डोमिनल एरिया, सक्शन एज नीडेड। सक्शन जो होता है वो हमें 10 to 15 सेकेंड के लिए करना होता है, उससे ज़्यादा सक्शनिंग नहीं करनी होती है। उसके बाद है यहाँ पे वही जो सारी चीज़ें करनी थी रैशनल में, वही कि क्या करना है, प्रोवाइड बेसलाइन डेटा, जो हमें असेस करना था रेस्पिरेशन कि उनका किस तरीके का, ब्रीदिंग पैटर्न किस तरीके का है। फिर क्या था, लेसन रिस्क ऑफ एस्पिरेशन और फॉरनर बॉडी लॉजिंग इन फेरेंस, इसीलिए च्युइंगम उनको चबाने मना करना है, कि उनको स्ट्रिक्टली मना करना है। एक चीज़ और, एपिलेप्सी वाले पेशेंट को स्ट्रिक्टली ड्राइविंग करने के लिए भी मना कर रहा है, क्योंकि ड्राइविंग तो उनको करवानी ही नहीं है, क्योंकि उनको कभी भी अगर जर्की मूवमेंट हो गए और वहाँ पे उन्होंने उस रेस बहुत गाड़ी अलग तरीके से चला दी थी, तो कुछ का कुछ हो जाएगा, तो मना करना है। सबसे पहले तो ये कि एपिलेप्सी वाले या सीजर वाले पेशेंट को हमेशा ये बोलना है कि ड्राइविंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, ड्राइविंग उनके लिए एकदम बहुत खतरनाक है। एड्स इन ब्रीदिंग, अब ये इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट आ गया, इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं ऐसे। रेस्पिरेटरी रेट कितना था वो देखा हमने, वो चेक किया। पेशेंट माउथ एम्प्टी में, पेशेंट का माउथ हमने एम्प्टी कर दिया, उनको च्युइंगम चबाने के लिए मना कर दिया। पेशेंट टर्न टूवर्ड्स हेड टू द साइड पोजिशन। पेशेंट मेंटेन इफेक्टिव रेस्पिरेटरी पैटर्न विद इन एयरवे पेटेंट और एस्पिरेशन का हमने क्या किया, प्रिवेंट कर दिया। ये था इसमें अभी बाकी 3 और नर्सिंग डायग्नोसिस हैं, मैं इनको समझा नहीं रही हूँ क्योंकि ये बहुत लंबे हो जाएंगे। इसमें सबसे पहले इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, तो ये तो सबसे इम्बैलेंस न्यूट्रिशन। इसमें क्या था, पेशेंट कंप्लेन आई फील वीकनेस इन माय बॉडी, कि मैं क्या कर रहा हूँ, वीकनेस को फील कर रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव डेटा में हमने देखा वेट ऑफ द पेशेंट गेट डिक्रीज्ड, हमें इससे पता चला। अब ये नर्सिंग डायग्नोसिस गोल क्या करना है, हमें न्यूट्रिशन पैटर्न को बनाए रखना है, और उसमें इंटरवेंशन में सबसे पहले रिव्यू पेशेंट रिकॉर्ड लाइक ईटिंग हैबिट्स को चेक करेंगे, गिव पेशेंट डाइट अकॉर्डिंग टू हिज डिजीज़ कंडीशन और डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब कर रखी डाइट उसके अकॉर्डिंग ही उन्हें खाना देना है। एडमिनिस्टर फ्लूइड अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड एज प्रिस्क्राइब बाय फिजिशियन ने जो भी चीज़ें उनको जो भी फ्लूइड उनको प्रिस्क्राइब कर रखा है वो हमें देने। फिर इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर देंगे।
और क्यों कर रहे थे हम ये सब, यहाँ पे हमने इनको टू कंट्रोल सीजर एंड मेंटेन न्यूट्रिशन। डाइट को उसी तरीके से लेना है जिस तरीके से डॉक्टर ने बताया होगा। बेसलाइन असेस क्यों किया हमने, ताकि हमें बेसलाइन डाटा मिल सके कि उनको सही में उनको वीकनेस फील हो रही है तो उनका बॉडी वेट लूज हुआ है कि नहीं हुआ है। इम्प्लीमेंटेशन हो गया, ये था इवेल्युएशन पार्ट में कि न्यूट्रिशन स्टेटस मेंटेन ऑफ पेशेंट अकॉर्डिंग टू हिज नीड, ये था तीसरा। अब यहाँ पे चौथा नर्सिंग डायग्नोसिस में है पेशेंट कंप्लेन आई एम वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट हॉस्पिटल एनवायरनमेंट। पेशेंट ये बोल रहा है ऑब्जेक्टिव डेटा कि उसके आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन थे शोज कंफ्यूज फेशियल एक्सप्रेशन आपको पेशेंट के मिले। नर्सिंग डायग्नोसिस में हमने लिखा है कंफ्यूजन रिलेटेड टू हॉस्पिटल एनवायरनमेंट एज एविडेंस बाय फेशियल एक्सप्रेशन। गोल क्या होगा, टू रिड्यूस कन्फ्यूजन ऑफ पेशेंट का कन्फ्यूजन को हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है। इंटरवेंशन के लिए असेस नॉलेज ऑफ पेशेंट का नॉलेज क्वेश्चन कर सकते हैं अबाउट हॉस्पिटल सेटिंग, प्रोवाइड अ कंफर्टेबल पोजीशन टू पेशेंट, कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करनी है। ओरिएंट पेशेंट अबाउट वार्ड, ईटिंग टाइम, मेडिसिन टाइमिंग एंड अबाउट फर्दर ट्रीटमेंट। उनको उनके बारे में बताना है कि उनको क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। रैशनल क्या होगा, उनका कन्फ्यूजन कम हो जाएगा कि उनको अपनी डिजीज़ के बारे में पता चल जाएगा, ईटिंग हैबिट्स के बारे में पता चल जाएगा, मेडिकेशन के बारे में पता चल जाएगा, तो कन्फ्यूजन क्या हो जाएगा, अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में वही सब चीज़ें जो यहाँ इंटरवेंशन में थी वही सब उन्होंने इम्प्लीमेंट कर देना। इवैल्यूएशन यही है कि पेशेंट इज़ नाउ वेल ओरिएंटेड टू हॉस्पिटल एनवायरनमेंट, पेशेंट कन्फ्यूजन रिड्यूस टू सम एक्सटेंट। पेशेंट का कन्फ्यूजन क्या हो गया, रिलीफ हो गया है कुछ एक्सटेंट तक। अब इसमें पांचवा नर्सिंग डायग्नोसिस में था पेशेंट कंप्लेन आई हैव नो नॉलेज अबाउट डिजीज़ कंडीशन, कि मुझे मेरी डिजीज़ कंडीशन के बारे में नहीं पता है। ऑब्जेक्टिव डेटा हमने इसमें देखा पेशेंट वॉज एंशियस क्यूरियस एंड आस्क्ड फ्रीक्वेंट क्वेश्चन अबाउट हिज डिजीज़ कंडीशन। वो अपनी डिजीज़ कंडीशन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। डायग्नोसिस हो गया नॉलेज डेफिसिट रिलेटेड टू सीजर बाय एज एविडेंस बाय पेशेंट वर्बलाइजेशन। पेशेंट बार बार आपसे क्या कर रहा है, फ्रीक्वेंट क्वेश्चनिंग कर रहा है, तो इसका मतलब उसको अपनी डिजीज़ के बारे में नहीं मालूम है। गोल क्या करेंगे, टू इम्प्रूव पेशेंट्स नॉलेज अबाउट सीजर। अब हमारा गोल क्या है कि हम उसको बताएं कि सीजर आपको क्या हुआ है, आपकी परेशानी क्या है, आपको क्यों यहाँ पे लाया गया। इंटरवेंशन पहले क्या करेंगे, असेस द नॉलेज ऑफ पेशेंट अबाउट हिज कंडीशन। फिर होगा गिव इंफॉर्मेशन हिम अबाउट सीजर, मेडिकेशन एंड इट्स ट्रीटमेंट, वार्न पेशेंट दैट डू नॉट स्किप मेडिकेशन। पेशेंट को वार्न करना है कि वो अपनी मेडिकेशन को क्या ना करे, स्किप ना करे। टू कलेक्ट बेसलाइन डेटा, और रैशनल क्या था, गिव इन्फॉर्मेशन हमने क्यों दी, टू इंक्रीज हिज नॉलेज, ताकि उनकी नॉलेज क्या हो जाए, थोड़ी बहुत इंक्रीज हो जाए। उनको वार्न क्यों किया, क्योंकि टू रिड्यूस सीवियरिटी ऑफ सीजर, ताकि सीवियरिटी ना बढ़ जाए सीजर की, इसलिए हमने उन्हें क्या दिया, उनको वार्न किया कि वो मेडिकेशन को क्या ना करें, स्किप ना करें। इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में नॉलेज लेवल को हमने क्या किया, नॉलेज लेवल ऑफ पेशेंट अबाउट हिज डिजीज कंडीशन वाज असेस्ड, हेल्थ एजुकेशन अबाउट सीजर वाज गिवन, हमने सीजर के रिगार्डिंग उनको हेल्थ एजुकेशन दी। वार्न किया पेशेंट को कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं अगर आपने मेडिकेशन को स्किप कर दिया। पेशेंट नॉलेज अबाउट हिज डिजीज कंडीशन इज इंक्रीज, तो पेशेंट ने अपनी डिजीज कंडीशन को क्या कर दिया, थोड़ा बहुत उनको अपनी डिजीज कंडीशन के बारे में पता चल गया। इसके बाद जो पार्ट आता है, इसके बाद केस स्टडी में दूसरा पार्ट आएगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे।